हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज एसएससी मैथ सॉल्यूशन की क्लास नंबर 4 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी है, तो हमने इससे पहले टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, वैसे एसएससी मैथ्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है। हमारा कहता है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई। तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट का। तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट कब लगता है? जब एक के बाद फिर एक लग जाता है। जैसे कि इसमें पहले 50% की भी, उसके बाद फिर से इसी नए वाले में ही 50% की इंक्रीमेंट हो गई। तो ऐसे जब भी होता है तो उसमें सक्सेसिव इंक्रीमेंट कहते हैं उसे हम। तो यहाँ हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगने वाला है। और सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। क्या? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्या है हमारा? 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 50 50 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125। टोटल कितनी इंक्रीमेंट हो गई? 125% की इंक्रीमेंट होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता हुआ। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, एसएससी मैथ्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हमारे को सुनीता को कितने मिले? सुनीता को मिले 64,974 वोट मिले हैं, जो कि वैलिड वोट का कितना है? 78% है। अगर वैलिड वोट का 78% की वैल्यू ये है, अगर वैलिड वोट की 64974 ये हमारे वैलिड वोट के 78% की वैल्यू है, तो ये हमारे 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा टोटल वैलिड वोट आ जाएगा। अब वैलिड वोट थे कितने परसेंट? देखो, 2% वोट जो थे वो इनवैलिड थे। अगर 2% वोट हमारे इनवैलिड थे, अगर 2% वोट हमारे इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हुए? 98%। तो मतलब ये टोटल किसकी वैल्यू है? ये टोटल वैल्यू है 98% की। अगर ये 98% की वैल्यू है, अगर ये 98% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। ये टोटल क्या हो गए? ये टोटल कास्टिंग वोट हो गए। क्योंकि जब जो वोट करता है, जितने वोट किए उसमें से ही दो वैलिड इनवैलिड निकलते हैं। कास्टिंग वोट में से ही क्या निकलते हैं? हमारे वैलिड और इनवैलिड वोट निकल के आते हैं कास्टिंग वोट में से। तो ये हमारे कास्टिंग वोट हो गए। अब कास्टिंग वोट थे कितने? कास्टिंग वोट थे 85%। अगर कास्टिंग वोट 85% थे, तो ये 85% की वैल्यू हो जाएगी 100%। मतलब टोटल वोट कितने डाले हैं? इतने वोट डाले गए हैं। इसे सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 13 से काट देंगे तो 13×6 = 78। 13 से काट देंगे इसको। 13 से काटेंगे, 13×4 = 52। बच जाएगा कितना? 12। 13×9 = 117। फिर बच जाएगा 12। 13×9 = 117। फिर बच जाएगा 10। 13×8 = 104। ये आ जाएगा। 6 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 6×8 = 48। बच जाएगा 1। 6×3 = 18 और 6×3 = 18। 833 यहाँ पर आ गया। अब आगे का सिनेरियो जो है हम करेंगे डिजिटल सम से सॉल्व। 9×8 = 17। 17 मतलब बोले तो 8 और 1 9×8 = 17। 9×8 = 17। 17 7 और 1 8। तो नीचे डिजिटल सम कितना आया? 8। 8×5 = 13। 13 13 करेंगे तो 4 यहाँ आया।
4 यहाँ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अगर नीचे 8 आया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेगा नीचे एक बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 3 3 मल्टीप्लाई में 100, और ऊपर मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा, इसको एक बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको एक बनाने के लिए, इसको एक बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 तो था ही था। अब इसका डिजिट हम निकालना हमें, 3 3 6, 6 और 8 14, 14 मतलब 5, 5 इसका डिजिट सम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इसका डिजिट सम 1 आएगा, 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 1, 5 अट्ठू सत्तू 56, 56 का डिजिट सम कितना, 6 5 11, 11 बोले तो एक और एक दो, दो इसका आ गया, और मल्टीप्लाई में एक ये आ गया। 5 दूनी 10, 10 मल्टीप्लाई में एक 10, तो 10 का डिजिट सम कितना, एक, तो एक डिजिट सम किसका आ रहा है, 5 2 7 और एक 8, ये तो नहीं होगा, 6 5 11 और एक 12, ये भी नहीं होगा, एक ये हो सकता है, 8 और एक 9 जीरो होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस दिस इज द वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आप इसको कैलकुलेशन से बच सकते हो, ये इसका बेस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 75,60,000 थी, और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, और डाले गए 15% मत अवैध कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। क्यू को कितने वोट मिले ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, 75,000, 75,60,000 कितना दे रखा है, 75,60,000, इतने टोटल क्या हो गए, वोट करे गए, 75,60,000 वोट करे गए हैं। अब 75,60,000 जो वोट करे गए हैं, जिसमें से पी को कितना मिलता है, पी को मिलता है 78% किसका, टोटल वैलिड वोट का, टोटल वैलिड वोट का। पहले ये देख ले वैलिड वोट थे कितने भाई। अब देखो यहाँ क्या बोल रखा हमें, 15% वोट जो पोल करे गए वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 15% अगर इनवैलिड हो गए थे तो वैलिड कितने बचे, 85%, 85% वैलिड बचे। तो इतने वोट जो है हमारे, ये जो है हमारे, ये हो गए हमारे वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट का अगर पी को 78% मिल रहा है, तो क्यू को कितना मिल रहा होगा, 100 में से 78 माइनस कर दो, बचेगा कितना, 22, 22% इसको मिला होगा। ये आंसर है हमारा, क्यू को इतना भी वोट मिला है। अब इसको कैसे निकाल लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 के मल्टीपल में आंसर आना चाहिए, एक और एक दो, 2 7 9, 4 3 7 2 9, ये हो सकता है, इसका ऑप्शन ही छुपा हुआ है। ये देख लेते, 2 मिनट आपके लिए निकाल कर दिया है। 7 2 9, 2 और एक 3, सॉरी 11 का मल्टीपल चेक करें ना हम तो, क्या होगा, 7 और एक 8, 8 3 11, 11 और 8, 11 और 8 19, 2 2 4, 4 2 2 4 4 4 8, 19 में से 8 गए तो 11, तो ये भी 11 का मल्टीपल है। तो मतलब हमारे दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल आ गए हैं। अगर दो ऑप्शन 11 का मल्टीपल आ गए हैं तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं एक बारी, ठीक है, सॉल्व करते हैं चलो। क्या डिजिट से हमसे हो सकता है, यूनिट डिजिट से, 6 पंजे 30, 30, अगर हम बात करें डिजिट सम से बात करें, एक जीरो तो आएगा, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। अगर हम डिजिट सम से बात करें इसकी, तो ऐसा करना, पहले 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 छिक 132, 132 का 2 हासिल 13, 22 पंजे 110, 110 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 123, 123 का 3 हासिल 12, 22 सत्ते 154, 154 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 166, मल्टीप्लाई में 85। अब 85 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो
ये तो हमारा इसमें आ रहा, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 75,60,000 टोटल वोट थे, ठीक है, और जिसमें से कि 15% वोट पर डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो गए? 85%। अगर पी को क्यू का निकालना था ना, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स दैट क्यू गोट इफ 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% ने अपना वोट किया ही नहीं है, तो ये तो हमने लिखा ही नहीं। 10% ने अपना वोट नहीं किया है। अगर 10% ने नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, टोटल वोट कितने हैं? 75,60,000। 75,60,000 हमारे टोटल वोट है, जिसमें से 10% ने वोट ही नहीं किया। 10% ने वोट नहीं किया तो मतलब 90% ने किया है। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होती है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि 15% जो वोट पोल करे गए थे वो इनवैलिड हो गए। अगर 15% इनवैलिड हो गए तो 85% वैलिड होंगे, और 85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 85% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/20। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होगी? 17/20। अब क्या बोला आगे? आगे बोला है कि 78% क्यू को मिलती है टोटल वैलिड वोट का। अगर 78% पी क्यू को मिलते हैं तो पी को मिलते हैं तो क्यू को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 78 मतलब 22%। और 22% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 11/50 क्या मिलती है? 11/50। तो 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कितना बनेगा? 5 दूनी 10, तो नीचे बच जाएगा 10। तो करेंगे क्या? मल्टीप्लाई में 9, टोटल मैं 10 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में 17 और गुणे में 11। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट का प्लेस का इस्तेमाल कर लेंगे। 6 निम 54, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4, और 4 निम 4, ठीक है। 4 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना होगा? 28। तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 8। तो यूनिट प्लेस पे 8 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है। इसका हमने देखा था यूनिट प्लेस पे 2 था, 8 यहीं है बस। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि मृदुल एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 रुपये था और 15 वर्ष की सेवा के बाद 52,997 रुपये था, तो उसकी वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसकी वार्षिक वेतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि कितना होगा? वो भी प्रतिशत में नहीं, वृद्धि डायरेक्ट निकालनी तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। डिफरेंस करना है किसका? 52,997, 52,997 का 28,400 से डिफरेंस निकालना है। 28,400 से डिफरेंस। यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए? 7, जो कि नहीं आ रहा। 52,000 तो उसके अच्छा वार्षिक वेतन ज्ञात करना है ना, तो ये आ जाएगा 7, 9, 9 में से 4 गए तो 5, और 12 में से 8 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2। ये कितने साल की वृद्धि है? ये वृद्धि है आपकी 6 साल और 15 साल के डिफरेंस की। 6 साल और 15 साल का डिफरेंस करोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 6 साल का। 9 साल, 9 6 15, तो 9 साल का डिफरेंस आएगा। तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 9 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यूनिट प्लेस से काम हो जाएगा। देखो, अगर 2 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए, तो 8 तो आ नहीं रहा, 7 आ रहा है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, जो कि 7 आ भी रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो सकता है। अगर 9 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, लेकिन ये आ नहीं रहा। 4 से करोगे तो 6 आएगा, जो कि लेकिन आ तो 7 रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिना इसको सॉल्व किए, बिना इसको काटे, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 45। तो आप लोग देख सकते हो कि हम
खाली क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे, हम एग्जाम अप्रोच देख रहे हैं कि कैसे हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा चैनल को लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। देखो अभी मैंने सब अभी हमने सब, अभी हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही इस वीक में किया था, पहले सैलरी इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज उसी सैलरी का, तो हम क्या निकालते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे, पहले 25 के इंक्रीमेंट होगा, फिर 12 की कमी हो जाएगी, फिर माइनस कितना का 25 गुणे 12 डिवाइड में 100, इसे सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। 28 में 12 माइनस कर देंगे तो 16, माइनस 25 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 300, कैसे 25 धाम 250 और 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 300, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 3 माइनस कर देंगे तो 13। अगर ये 13%, अगर ये प्लस का आ रहा है तो इंक्रीमेंट भी है, अगर माइनस का आता तो डिक्रीज हो जाता, तो 13% की वृद्धि, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है हमें, तो कहता है कि एक महिला आय का 2/3 भाग व्यय करती है, व्यय मतलब खर्च करती है, ये तो इसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना हमें। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर सेविंग इक्वल्स टू में इनकम होता है, तो आय कितनी है, आय 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, सेविंग 8 है, तो आय में कितनी बढ़ रही है 18%, तो 18, और व्यय में कितना बढ़ रहा है 24%, ये हमने पहले भी क्लासेस में कर रखा है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर 18% इनकम में हो रही है, 24% इसमें हो रही है, तो मतलब इनकम से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, इनकम से कितनी ज़्यादा हो रही है 6 की ज़्यादा हो रही है, अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो यहाँ माइनस कर देंगे 6 का, किस पे हो रही है 2 पे, और मल्टीप्लाई में जिसका निकालना 1 डिवाइड में, 6 दूनी 12, 18 में से 12 गए तो 6%, 18 में से 12 गए तो 6%, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है पहले प्रीवियस क्लासेस का, इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्या बोल रखा है कि एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपए का व्यय होता है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी आवश्यक है। मान ले कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य की स्थिर है, उतना ही है जो है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि चावल का कितने 20 किलोग्राम का यूज कर रहा है और गेहूं के 8 किलोग्राम का यूज कर रहा है, तो चावल को बोल देंगे आर, गेहूं को बोलेंगे वीट डब्लू, चावल 20 कर रहा है और गेहूं 8 कर रहा है। यदि गेहूं के मूल्य का 20% है, क्या चावल का मूल्य, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो चावल का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अब तक तो रट गई होगी 1/5। यदि गेहूं का मूल्य 5 है, 5x है, तो चावल का कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो टोटल खर्च हो जाएगा 20x और 8 पंजे 40x, ये खर्च हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 40 20 60x। अब इस टोटल खर्च की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू दी हुई हमें 300, 60 की वैल्यू दी हुई हमें 300, 60 को 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हमारा गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा 1 इंटू में 5, तो गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा 1 इंटू में
5। तो गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहीं से माइनस करके लिख देते तो 1 गुणे 5। और चावल का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ये चावल का मूल्य हो जाएगा। तो अब हमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि होती है गेहूं के मूल्य में, मतलब 25 तो पहले थी, और 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 25 में से 5 को डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। 5 मतलब 5 बढ़ रहा है, तो अभी कितनी वैल्यू हो जा रही है, अभी हो जा रही है 30। अभी गेहूं की वैल्यू हो गई 30, और प्राइस 300 ही रखना है। हमें क्वेश्चन हमें बोला है कि प्राइस क्या होना, प्राइस उतना ही होता है, खर्चा वही करता है कि 300 रुपये ही खर्च करता है भाई, जिसमें से कि 30 रुपये 1 किलो गेहूं का मूल्य है। तो 8 kg कितने का वैल्यू हो जाएगी, तो 8 kg की वैल्यू हो जाएगी वीट के 8 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8 गुणे में 30, मतलब 240 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी। 240 रुपये किसकी वैल्यू आएगी, वीट की हो जाएगी। तो गेहूं का कितना होगा, तो गेहूं का हो जाएगा 20, तो वैल्यू है ऑलरेडी, है ना, कितना खर्च करेगा। अब 300 में से टोटल रुपए कितने बच गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 300 में से 240 माइनस कर देंगे तो 60 रुपये बच गए। अब यही 60 रुपये किस पे खर्च कर रहा है, राइस पे। और राइस का कितने वैल्यू है, तो 20 किलोग्राम तो खरीद ही रहा है, 20 किलोग्राम तो वो चावल खरीद ही रहा है। तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, 20 से काट देंगे तो 3 रुपये। तो 3 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का तीन नहीं होगा, मतलब 3 रुपये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। 3 रुपये गेहूं की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब 3 रुपये अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, पहले 5 थी अब 3 हो गई, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो मतलब प्रतिशत कितना कैसे निकालेंगे, पहले 5 थी अभी 3 हो गई है, और मल्टीवाइड में 5 पे और मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आएगा 40%। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2/5 होता है 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40%। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है हमें कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, उसकी यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसे खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। देखो क्वेश्चन गलत बोल रखा है, क्वेश्चन में पूछा अनुपात और यहाँ दे रखा परसेंटेज में, तो क्वेश्चन किस परसेंटेज में बढ़ेगा, बेसिकली ये कहना चाह रहा होगा। देखो हिंदी थोड़ी गलत हो गई है, किस परसेंटेज में इंक्रीमेंट होगी ये बतानी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि सुरेश खर्च और बचत दे रखा है, खर्च कितना 3, बचत कितना 1, टोटल कितना 4। अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसके बचत में 10% की वृद्धि होती है, 10% की, ठीक है, तो हमें निकालना क्या, उसके खर्च में कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो भाई देखो कितने की कमी हो रही है, ये कमी कितने की हो रही है, अभी बताया था, ये कमी हो रही है 15 की। अगर ये बड़ा है ना, तो कितना बड़ा है, ये 15 बड़ा है, तो 15 जोड़ देंगे, कितने पे बड़ा है 1 पे, और डिवाइड में निकालना किसका है 3 का, 3 से काट देंगे, 3×5 = 15, तो 25 और 5 30%, 25 और 5 30% की वृद्धि हो रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 49। आर और एस के बीच में एक चुनाव में आर को एस से मिले मतों के 110% मत मिले और उसने एस को 770 मतों से हरा दिया। यदि कोई मत अवैध नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, कितनी है ये फाइंड आउट करना है हमें। चलो करते हैं। आर ने एस को, देखो आर और एस, माना आर एस को जो है वो 100 वोट मिले थे, तो एस को कितने, आर को कितने मिलेंगे 110, क्योंकि 110% इसका कितना होगा 110, इसको 110, तो टोटल वोट कितने डाले गए 210, टोटल वोट कितने डाले गए 210 वोट डाले गए। अब हमें क्या बोल रहा है कि कितने, यदि एस को 770 मतों से हरा दिया गया, एस को 770 मतों से हरा दिया गया, हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से हराया है 10 मतों से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से हराया है 770 के मतों से, 0 से 0 कैंसिल।
अब एक चीज आपके दिमाग में खनकनी चाहिए, क्या 77 में 11 का मल्टीपल, हमें से बोला कुल संख्या मतलब 210 की वैल्यू निकालनी है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में हम आपका सेकंड मतलब 100 प्लेस भी चेक कर सकते हैं, इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 6 है, तो इससे हम 100 प्लेस से जल्दी भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्या निकालना है, 210 गुणे में 77, देखो जीरो से तो जीरो आएगा ही आएगा, 7 एकम 7, तो 770 आना चाहिए, ये हमारा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से हमारा कितना आना चाहिए 70, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, कैसे, देखो एक और एक दो, 7 6 13, 13 में से दो गए तो बच गए 11, जो कि 11 का मल्टीपल है, दोनों में से आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 5% से बढ़ जाती है, उसका व्यय भी 5% से बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। देखो अभी हम करके आया 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में, इससे पहले भी 4 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, तो चलो करते हैं। 80% खर्च करती है, मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, इनकम 5 है तो 4 रुपए खर्च करती है, 4 रुपए खर्च कर रही है, 5 में से एक बचा रही है, ठीक है। यदि उसकी इनकम में 15% की बढ़ोतरी हो जाती है, कितनी 15% की, उसके व्यय में 5% बढ़ जाता है, व्यय में कितने 5%, अब मैंने क्या बताया था कि इससे ये कितना ज्यादा है, मतलब इससे ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसमें जोड़ दो 10, कितने पे 4 पे, और 1 से डिवाइड कर दो, 40 और 15 कितना हो जाएगा 40 15 65, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 65% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या कहता है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का वेतन समान है, समान वेतन मिल रहा है एक कंपनी में, यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उसका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो 20% बढ़ जा रहे हैं कर्मचारियों की संख्या, मतलब 5 से एक बढ़ के कितनी हो जा रही है 6 हो जा रही है, उनके वेतन में 18% की कमी हो जा रही है, मतलब 50 से 9 कम आ रहा था, मतलब 41 हो जा रही है, तो इसको ही सॉल्व करना है, तो 50 से कर देंगे तो 55 25 तो 250, 41 छिक्के 246, ये निकालना है आपको, कितना कितनी कमी 10 की, कितने पे 250 पे, कितने पे 250 पे, कुछ कमी गलती भी है क्या, 18% कम हो जाता है, तो 50 से 41 हो जाती है, संख्या 5 से 6 हो जाती है, अच्छा 246 आएगा, नहीं तो 246 आएगा ये तो, 246, तो कितनी कमी हो जा रही है 6 की, 4 की, सॉरी 4 की, कितने पे 250 पे, मल्टीप्लाई में 100, 25 धाम 250, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 16/10 मतलब 1.6, तो 1.6 की वृद्धि प्रतिशत में कमी हो जाएगी उसके वेतन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, दो, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% अपने मत डाले गए, 80% ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह इतने मतों से जीत गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या, अभी सेम क्वेश्चन हम करके आए हैं, 36,480, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी 70% की वैल्यू है, ये हमारे वैलिड वोट हो गए, वैलिड वोट टोटल कितने जाएंगे, ये वैलिड वोट हो गए, अब 5% मत ने नहीं डाला अवैध हो गए, तो मतलब ये टोटल हमारे कास्टिंग वोट हो गए। अब इसमें से 80% ने मत डाला है, ये जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूं मैं,
क्योंकि हमने पहले कभी कर लिया है, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो जीरो से जीरो उड़ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर से हम डिजिट डिजिट सम का उपयोग करते हैं। डिजिट सम का उपयोग करें तो 9 5 14, 14 4 और 1 5। तो 5 को 1 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई 2, 8 को बनाने के लिए 8 और 7 को बनाने के लिए 4, इसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 12, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 1, 8 दूनी 16 चौके 64, 64 6 4 10, बोले तो ये 1 आ जाएगा। तो 3 डिजिट सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 5 2 7 ये नहीं होएगा, 5 2 7 और 1 8 ये भी नहीं होगा, 2 और 1 3 ये हो सकता है, 8 2 10 तो मतलब 1 ये भी नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या बोल रहा है कि अजय जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च अलग अलग घरेलू खर्च करता है, उसकी आय में 25% बढ़ जाती है, व्यय भी 20% बढ़ जाती है, तो बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन देखो, 66/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 66/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। यदि उसकी आय 3 थी, 2 खर्च कर रहा है, 1 बचा आ रहा है, 3 रुपये आए, उसकी आय में 25% बढ़ जाती है तो 25%, और उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है तो ये 20% है ना। तो कितने परसेंट की कमी, 5 की, ये कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा 5, कितने पे, 2 पे, क्या निकालना है ये, तो डिवाइड 5 दूनी 10, 35% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर है, निरक्षर मतलब लिटरेट, लिटरेट है इलिटरेट, इलिटरेट इलिटरेट, ठीक है, और 60% महिलाएं साक्षर है मतलब लिटरेट है, मतलब लिटरेट है, क्या हो गया, लिटरेट है। ठीक है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। अब देखो 45% है तो मतलब मेल कितना है 45, फीमेल कितनी हो जाएगी 55। तो अब क्या बोल रहा है कि 60% क्या है, इलिटरेट है, और हमें मेल का क्या निकालना है, मेल हमें निकालना है लिटरेट। देन व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन द लिटरेट मेल, किसका निकालना है, लिटरेट मेल का निकालना है। तो लिटरेट मेल, अगर इलिटरेट हमारे 60 है तो मतलब 40% हमारे लिटरेट है, और 40% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 2/5, 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 2/5 होती है, कितनी होती है 2/5। अब इसका 2/5 निकालना है, 5 नहीं 45 कर देंगे, कितना आएगा 18। ठीक है, और फीमेल का क्या निकालना है हमें, फीमेल का हमारा इलिटरेट का निकालना है, तो मतलब ये भी 40% निकालना है। तो इसका 40% मतलब 2/5 तो 22। अब आगे क्या निकालना है कि साक्षर पुरुष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, साक्षर निरक्षर, अब कितने 4, कितने पे 18 पे निकालना है, बस ये फाइंड आउट करना है। 2 से काट देंगे, 2/9, 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.11 होती है, 2/9 की 2.22% हो जाएगा, 22.22% हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवार के बीच में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार को 686 मतों के बहुमत से जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी। सेम क्वेश्चन अभी किया था हमने, है ना। अगर एक को 88% मिल रही है, अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। देखो अगर हमें 88 है, 88 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 160 और 16 76, 176। अब ये जितने ज्यादा है ना इतने मतों से जीत गया है वो, मतलब 76 मत है ना, 100 प्लस 76 तो 76 एक्स्ट्रा, तो 76 मतों से वो जीत गया है। तो मतलब 76 मतों की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, तो हमें 76 मतों की वैल्यू दे रखी है 684। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, है ना। हमें 100 की निकालनी है। 19 से काट देंगे तो 19 चौके 76,
19 तिया 57, 19 छिक 114, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 छिक्के 150 का जीरो हासिल 15, 25 तिया 75 और 15 80, 75 और 15 90, सॉरी 75 15 कितना हो जाएगा 90। तो मतलब क्या आंसर हो जाएगा 900 वोट। डाले गए सभी वोट कितने थे, 900 थे। तो ये थे आज के टोटल 55 तक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन टोटल आज हमने कराए, आधे घंटे में आज हमने करवा दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी, ये सीरीज जो हम चला रहे हैं आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, बिकॉज आई नीड योर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।